नज़मी बनाई उन्हीं के दो मिसरों के रात भी हमने ही सदारत की, रात भी हमने ही सदारत की, फज़्ल में और कोई भागी नहीं। आइए इस्तकबाल करते हैं आज के सदर मोहतरम कारी फजलुर रहमान साहब का कि उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। काबिले मुबारकबाद जनाब कारी मसूद हुसैन साहब, जज्बात तो बहुत थे इस किताब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू की जाए, लेकिन वक्त की हालात की सितम ज़रीफ़ी कि मैं इस वक्त किताब के ताल्लुक़ से कुछ कहने की ताकत नहीं रखता। आपने बहुत अजीम काम किया है और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो अव्वलीन 300 साल में मुस्लिम साइंटिस्ट के अलावा कोई दूसरी कौम में पैदा ही नहीं हुआ था साइंटिस्ट। बहुत अच्छा। लेकिन जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अगर उन हालात को सामने रखा जाए कि हमारे मुस्लिम साइंसदानों का हश्र क्या हुआ, तो खुद हमारी गर्दनें शर्म से झुक जाएंगी। याकूब अल-कुंदी, ज़करिया राजी, इब्ने रुश्द, इब्ने सीना को तहकीक ही नहीं करने दी, उन्हें मुल्हिद और मुर्दिद करार दे दिया गया खलीफा वक्त ने। और वो छुपते छुपाते किताब लिखते रहे, तहकीक करते रहे, मुर्दा कब्र से निकालते थे, उसकी हड्डियों पे रिसर्च करते थे, उसकी जिस्म पे तहकीक करते थे, और पुलिस उनके पीछे लगी रहती थी। उन्होंने किताब लिखी अल कानून फी तिब। 600 साल तक मशरिक़ व मगरिब की यूनिवर्सिटियों में वो किताब पढ़ाई जाती थी, और आज भी पूरी मेडिकल साइंस की बुनियाद में अल कानून फी तिब बैठी है। क्या कहना, वाह। लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारी नौजवान नस्ल को तो सिर्फ बिरयानी और कौरमे का पता है। हमारे यहाँ तहकीक बिरयानी और कौरमे पे हुई, हमारे यहाँ तहकीक मसलकबाजी पे हुई, हमारे यहाँ तहकीक इस पे हुई कि पजामा कितना ऊंचा होना चाहिए, हमारे यहाँ तहकीक इस पे हुई कि हाथ उठाने चाहिए या हाथ नीचे डालने चाहिए। नतीजा ये हुआ कि हम पिछड़ते चले गए, और वो लोग जो हमारे दुश्मन थे वो हमसे आगे चले गए। हम किस किस का रोना रोएं? जज्बात बहुत हैं, रोने के अलावा कुछ नहीं। और हम इतने पिछड़ गए हैं कि अगर हमने अपना ओढ़ना बिछोना इल्म को न बनाया, और वो वही जो सिर्फ कुरान ने दी थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, दुनिया की किसी किताब पे नहीं है। ये इस्लाम की बुनियाद इल्म है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सच्चे वारिस मोमिन हैं, और अल्लाह ने वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, पूरा का पूरा इल्म आदम को दे दिया। आदम के अलावा किसी और को नहीं दिया, किसी और मखलूक को नहीं दिया। और आदम के सामने फरिश्तों को झुका दिया, सबको सजदा रेज़ कर दिया। उस रोज ये अज़ल में तय हो गया था कि जिसके पास इल्म होगा दुनिया उसके सामने झुक जाएगी, और जिसके पास इल्म नहीं होगा वो इसी तरह फिरता रहेगा, कहीं उसका कोई नाम देवा नहीं होगा। हमने इस फलसफे को भुला दिया। मेरे अजीजों, हमारे शायरों को भी, हमारे उलमा को भी, हमारे मुफक्किरीन को भी, हमारे मुदब्बिरीन को भी
मैंने एक शेर कहा था कि छा गई सारी फिजा पर ये सितमगर बनकर, छा गई सारी फजा पर ये सितमगर बनकर, वो जिएगा जो रहेगा यहाँ खंजर बनकर। अब दहकते हुए अंगारे बुझाने के लिए दोस्तों आग में घुस जाओ समंदर बनकर। दोस्तों आग में घुस जाओ समंदर। हमें इस एहसास को समझना चाहिए और अपने बच्चों के एक एक बच्चे के अंदर ये बात पैदा कर देनी चाहिए कि हमारी तबाही किसी दूसरे की वजह से नहीं आई है। हम जिनको अपना मुखालिफ समझ रहे हैं वो मुखालिफ नहीं है हमारे। मुखालिफ वो होता है, दुश्मन वो होता है जो नुकसान पहुंचा दे। बहुत अच्छा। जिसके अंदर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत ना हो या नुकसान न पहुंचा सके वो दुश्मन नहीं हो सकता। हमारा दुश्मन हमारा नफ्स है। वाह। हमारी दुश्मन हमारी सोच है। हमारा दुश्मन हमारी इल्म से बेजारी है। हमारे मजाक का, हमारे ज़ौक़ का अंदाज बदल गया है। हम रात दिन जीते ही इसलिए थे कि हम अल्लाह के बंदों की खिदमत करें और हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह मैं तेरे से मांगता हूँ वो इल्म जो नफा बख्शे। उस पर अमल किया था। जब उस पर अमल किया था तो हमारे यहाँ फल्कियात में माहिर लोग मौजूद थे, डॉक्टर भी पैदा हुए, हमारे यहाँ माहिर लिसानियात भी पैदा हुए, हमारे यहाँ हर तरह के फनकार पैदा हुए, रियाजी और तबीयत के अंदर हमारे यहाँ लोग पैदा हुए सिर्फ उसको समझकर। और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि बड़ी बारीकी से हमें रास्ते से हटा दिया गया और हम हट गए। काश हमारे नौजवानों को ये बातें सुनने और अमल करने की तौफीक हो। बहरहाल वक्त काफ़ी हो गया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद फिर देता हूँ कारी मसूद हुसैन को कि उन्होंने एक चिराग जलाया। ये किताब मेरी दुआ है कि आने वाली नस्लों के लिए मशाले राह बन जाए। और ये शायरी और ये सारी चीज़ें अगर ये सच्चाई की तरफ है तो ये मुफीद है, और अगर ये जहनी तफरीह तबाह के लिए है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और मोमिन का हर काम वो होना चाहिए जो फ़ायदेमंद हो और सूदमंद हो। बहरहाल 2-3 शेर खुदा के नाम से तमहीदे जुस्तजू करते, खुदा के नाम से तमहीदे गुफ्तगू करते, खुदा के नाम से तमहीदे गुफ्तगू करते, हम उनसे बात जो करते तो बावजू करते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और तुम्हारा दावा मसीहाई का बजा था अगर, तुम्हारा दावा मसीहाई का बजा था अगर, हमारे दर्द के दरमा की जुस्तजू करते। सुभान अल्लाह, वाह, खूब कहा साहब। वो गरीबा चाक जो खुद हो गए वो फरजाने, गरीबा चाक जो खुद हो गए वो फरजाने, हमारा चाक गरीबा कहाँ रफू करते। और शेर देखें कि जिन्हें मकामे सुरैया उबूर करना था, जिन्हें मकामे सुरैया उबूर करना था, उन्हीं ने उम्र गुजारी है हाउ हू करते। खूब कहा साहब, वाह। 2-3 शेर और जी।
अच्छा, जिन्हें मकामे सुरैया उबूर करना था उन्हीं ने उम्र गुजारी है हाउ हू करते। एक मतला दो तीन शेर। आशिकी की है तो फिर आहो फुगां तक होगी, आशिकी की है तो फिर आहो फुगां तक होगी, हमसे तकमीले ज़बाबंदी कहाँ तक होगी, हमसे तकमीले ज़बाबंदी कहाँ तक होगी। मोहतरम कारी मसूद साहब शेर देखें कि वो समझ पाएंगे क्या मकसद तख्लीक जहां, वो समझ पाएंगे क्या मकसद तख्लीक जहां, जिनकी परवाज ही नाक़ूस अज़ां तक होगी। क्या कहना है, बहुत जिनकी परवाज ही नाक़ूस अज़ां तक होगी। जिंदाबाद। और आके मैदान में जोहर तो दिखाओ अपने, आके मैदान में वाह, जोहर तो दिखाओ अपने, नामे अजदाद से इज्जत भी कहाँ तक होगी। कारी साहब उक्का, वाह वाह वाह, नामे अजदाद से इज्जत भी कहाँ तक होगी। आगे मैदान में जोहर तो दिखाओ अपने, वाह, आगे मैदान में जोहर तो दिखाओ अपने, नामे अजदाद से इज्जत भी कहाँ तक होगी। और तूने बरसों के ताल्लुक का भरम क्यों तोड़ा, तूने बरसों के ताल्लुक का भरम क्यों तोड़ा, तूने बरसों के ताल्लुक का भरम क्यों तोड़ा, तुझको मालूम है रुसवाई कहाँ तक होगी, तुझको मालूम है रुसवाई कहाँ तक होगी। क्या कहना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक आप हजरात को। कारी मसूद साहब ये हमारे भतीजे ही लगते हैं, अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी नौजवान नस्लों को सही शऊर अता फरमाए और हमारी कौम का सोच के फ़िक्र का दायरा अल्लाह तबारक व तआला उसमें तवस्सो पैदा फरमाए। और हमारे जो शुआरा, हमारे नाज़िम बहुत बेहतरीन आपने नज़ामत फरमाई है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जो हमारे शुआरा यहाँ शहर के और बाहर के, हमारे बुज़ुर्ग शायर इब्ने नज़र साहब, अदना साहब और हमारे ये दूसरे भाई, इन तमाम लोगों ने जो यहाँ आकर यहाँ पर अहले हापुड़ को हौसला दिया, कारी साहब को हौसला दिया, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिलखुसूस जो अहम बात है वो ये है कि हमारे सालिब चंद्यानवी, इन्होंने जो ये सिलसिला शुरू किया है मुशायरों का, अदबी महफिलों का, हापुड़ बिल्कुल सूना कर दिया गया था। क्या कहना। ये बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक की सरजमीन, यहाँ अदब पैदा नहीं हो रहा, यहाँ तो सूख गई सरजमीन। इन्होंने, हम तो मायूस हो चुके थे क्योंकि हापुड़ में बहुत कम रहना होता है, मेरा क़याम ज़्यादातर दिल्ली रहना होता है, तो वहाँ की महफिल में मेरी तस्कीन हो जाती है। तो इन्होंने शुरू किया है, बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, बड़ी हिम्मत से काम करते हैं। और एक खूबी इनमें और है कि ये मदारिज का भी ख्याल रखते हैं।
इनके यहाँ अहल और ना अहलों में इम्तियाज करने का भी अल्लाह ने शूर बख्शा है। और जब किसी शख्स के अंदर ये बात पैदा हो जाती है कि वो अहल और ना अहल के फ़र्क को समझ ले, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर देता उनके उसके काम में। हमारे यहाँ तो बदनसीबी ये है कि अहल पीछे चले गए और ना अहल आगे आ गए, और सबने तस्लीम भी कर लिया, इसलिए तस्लीम करने वाले भी ना अहल। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि जब ताबे को मतबू और मतबू को ताबे बना दिया जाएगा तो समझो कयामत आ गई। तो कयामत ही गई। जो सच्चे लोग हैं वो घर से नहीं निकल रहे, अपना फन दबाए बैठे, सिर्फ इसलिए कि उनके मेयार के एतबार से उन्हें नहीं नवाजा जाता, और ये जुल्म अजीम है। हम पर अखलाकियात में ये बात भी आती है कि हम इस बात को भी मलहूज रखें कि जिसकी जो सलाहियत है उस सलाहियत के एतबार से उसे नवाजा जाए। मैं फिर सालिफ चंदानवी को और तमाम इनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, कारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, शेबान भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम अपने शुअरा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरह आप लोग वक्तन फवक्तन जमा होते रहें और इसी तरह अदबी महफिल सजाते रहें। इसी में इंशाअल्लाह शूर की बुनियाद पड़ेगी, और जब शूर की बुनियाद पड़ जाती है तो वो कौम कहीं मात नहीं खाती। शेख सादी ने कहा कि 1 किलो इल्म के लिए 40 किलो अकल की ज़रूरत है, लेकिन बदनसीबी ये है कि हमारे यहाँ अकल 1 किलो है, 40 किलो इल्म उठाए फिरते हैं। नतीजा ये हो कि बेफैज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा, एक बार फिर आप सभी हजरात को मुबारकबाद। बिछड़कर